क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो पूरा होने से पहले ही दुनिया ने उसे नामुमकिन कह दिया? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हालात, गरीबी और मुश्किलें आपको पीछे खींच रही हैं? लेकिन सोचो, अगर वही मुश्किलें तुम्हें और मजबूत बना रही हों, अगर हर नाकामी, हर तकलीफ तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जा रही हो जो कभी सिर्फ एक सपना था। आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिहार के सीतामढ़ी जिले का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण खेतों में काम करते किसानों की झुकी कमर पर पड़ती थी। गांव के ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कोई रिक्शा चलाता था तो कोई ईंट भट्ठों पर काम करता था। इसी गांव में पैदा हुआ था अजय। अजय का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन सपनों में कभी कोई कमी नहीं आई। उसका घर मिट्टी का था। बरसात में पानी टपकता, ठंड में ठंडी हवा दीवारों से सीधा अंदर घुस जाती। पिता रामनारायण चौधरी मजदूरी करते थे, कभी ईंट भट्ठे पर तो कभी किसी के खेतों में काम करके घर चलाते। माँ सुनीता देवी दूसरों के घर बर्तन मांजती ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। गांव में स्कूल था, लेकिन पढ़ाई का माहौल नहीं था। बच्चे स्कूल सिर्फ मिड डे मील के लिए जाते थे, पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में दिलचस्पी लेते। लेकिन अजय अलग था। वो क्लास में सबसे आगे बैठता, हमेशा टीचर से सवाल करता और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता। घर में पढ़ाई करने की सुविधा नहीं थी, बिजली थी नहीं, इसलिए रात को लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो चांद की रोशनी में बाहर बैठकर किताबें खोलता। लेकिन सबसे बड़ा सपना तब देखा जब गांव के सरपंच के बेटे का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। पूरा गांव उसकी चर्चा करने लगा। जब अजय ने सुना कि आईएएस अफसर बनने के बाद पूरे जिले की हालत सुधारी जा सकती है, गांव में स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकते हैं, तब उसे लगा कि यही रास्ता है जिससे वह अपने परिवार और गांव की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। 12वीं के बाद उसने पटना जाने की जिद पकड़ी। पिता ने कहा, बेटा, शहर में रहना महंगा पड़ेगा, हम इतना खर्च नहीं उठा सकते। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने गहने बेच दिए और किसी तरह उसका पहला साल कटने लायक पैसे दे दिए। पटना में जिंदगी अलग थी। चारों तरफ भीड़, ट्रैफिक, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर और हजारों छात्र जो उसके जैसे ही आईएएस बनने का सपना देख रहे थे। उसने भी एक सस्ती कोचिंग में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई में जुट गया। सुबह 4 बजे उठता, नल पर लाइन लगाकर पानी भरता, फिर कोचिंग के लिए निकल जाता। दिन भर क्लास में बैठता, रात को लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करता। पैसे बचाने के लिए वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता। 3 साल की तैयारी के बाद उसने पहला अटेम्प्ट दिया। रिजल्ट आया, नाम नहीं था। धक्का बहुत बड़ा था। उसने सोचा था कि इतनी मेहनत के बाद तो पास हो ही जाएगा, लेकिन यूपीएससी सिर्फ मेहनत से पास नहीं होता, सही स्ट्रेटेजी भी चाहिए। वह टूट गया। कई दिनों तक कमरे से नहीं निकला। घर जाने का मन किया, लेकिन मां की उम्मीद याद आई। दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की। इस बार ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई की, नोट्स बनाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। लेकिन जब रिजल्ट आया तब भी नाम नहीं था। अब हिम्मत जवाब देने लगी थी। दोस्तों ने सरकारी नौकरियों की तैयारी करने की सलाह दी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने ठान लिया, तीसरी बार पूरी ताकत से लड़ेगा। इस बार उसने गलतियों को समझा, सिलेबस के हर टॉपिक को गहराई से पढ़ा, पिछले साल के टॉपर्स के इंटरव्यू सुने और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखा। तीसरी बार जब परीक्षा दी तो इस बार आत्मविश्वास पहले से ज्यादा था। इंटरव्यू में पहुंचा, जहां बोर्ड मेंबर ने पूछा, अगर तुम आईएएस बन गए तो अपने गांव के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? अजय ने बिना सोचे कहा, गांव में एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जहां हर बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके, बिना पैसे की चिंता किए। बोर्ड ने मुस्कुराकर उसे देखा और अगले ही महीने जब रिजल्ट आया, अजय का नाम मेरिट लिस्ट में था। जिस दिन रिजल्ट आया वो पटना की लाइब्रेरी में बैठा था। जैसे ही रोल नंबर देखा, उसका गला भर आया। मां को फोन किया और बस एक ही शब्द कहा, मां, हो गया। मां चुप थी, शायद समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। जब अजय गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा था। वही गलियां, वही खेत, वही मिट्टी, लेकिन अब सब कुछ बदला बदला लग रहा था। पिता की आंखों में गर्व था, मां की आंखें नम थीं और गांव के बच्चे उसके पास आकर कह रहे थे, भैया, हम भी आईएएस बनना चाहते हैं। आज अजय सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। वह गांव के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर चला रहा है ताकि कोई और गरीब लड़का या लड़की अपनी किस्मत खुद लिख सके। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो अजय की ये 3 सीख हमेशा याद रखें। सही रणनीति बनाएं। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। पूरा सिलेबस कवर करें, लेकिन रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर भी ध्यान दें। धैर्य रखें। यूपीएसएससी का सफर लंबा होता है। कई बार आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन जो रुका नहीं वही जीतता है। संघर्ष से मत डरें। कोई भी बड़ी सफलता आसानी से नहीं मिलती। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो भी आपको रास्ता निकालना होगा। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसकी जीत तय होती है। अजय की कहानी यही सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी सपना सच हो सकता है।